लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा है? हाँ, मैग्नेटिक नेचर। अच्छा, मतलब एमओडी स्टार्ट कर दिया था मैग्नेटिक। अच्छा, एमओडी के एग्जांपल्स बाकी है बहुत सारे। ओके, अब देखो भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो दो टाइप की रहती है। एक रहती है सिमेट्रिकल, एक बार सिर्फ याद दिला रहा हूँ, एंड दूसरी रहती है एसिमेट्रिकल। भाई याद दिला रहा हूँ, बोल रहा तो हूँ ना, मतलब रिवीजन नाम की चीज सुनी है। ओके, तो दूसरी रहती है एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में 1 1 1 1 1 2 2 1 ऐसा कुछ था, ठीक है। एसिमेट्रिकल में 1 1 1 1 2 1 2 1 ऐसा कुछ था। ये ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। बाकी सब तो तुम लोगों को सिर्फ नाम लिखना है। सबसे कम एनर्जी रहती है सिग्मा 1s, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब नेक्स्ट सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। यहाँ पे यही चेंज हो जाता है, ठीक है। इतने पर चेंज होता है कि सिग्मा 2pz जो है वो नीचे से ऊपर चला जाता है, एंड पाई 2px, पाई 2py नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड देन सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है। ये समझ पा रहे हो? अब इनमें हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? एक टाइम पे 2 ही जाता है, ठीक है। तो अभी एक हम लोग क्वेश्चन करने वाले जो लास्ट टाइम नहीं किया था। अरे देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 किए थे, ठीक है। मैं एकदम फास्ट में बता देता हूँ। H2, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में रहता है एक ही इलेक्ट्रॉन, सब जन ध्यान देंगे, बातें कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s, 1 + 1 गिव्स अस 1 + 1। एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम रहती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा रहती है। बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग इज लेस स्टेबल। अपनी जगह पे तुम लोगों ने जगह चेंज कर ली है जल्दी। और कौन कौन था? नहीं नहीं, तुम लोग 5 जन तो मुझे एक साथ चाहिए ही नहीं है। अपनी अपनी जगहों पे जाओ यार, जल्दी उठो उठो। क्या? तो मतलब मैं बात करने की वेट करूँ? ठीक है, बात करोगे डायरेक्ट बाहर भेज दूंगा, दोनों में से एक चलेगा? नहीं मतलब बताओ जल्दी क्या करना है। चलो अपने अपनी जगह पे सब जन जो जो उठे हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1s 1s बराबर, तो 1s 1, सॉरी 1s 1। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें एक गया, इसमें एक गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये बीच वाला रहता है H2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों चले गए बॉन्डिंग में। समझ में आ रहा है? अब अगर इसकी नहीं वो भी, मतलब इसका नाम मैं भूल जाता हूँ। अब नेक्स्ट देखो भाई, तो यहाँ पे इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है सिग्मा 1s 2। सिग्मा 1s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, सबसे पहला वाला सिग्मा 1s रहता है, ठीक है। एंड फिर इसकी बॉन्ड ऑर्डर, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ इनटू सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। याद है ऐसा कुछ? ठीक है, तो ये हो जाता है हाफ इनटू 2 - 0 विच इज 1, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। फिर बाद में हम लोगों ने He2 देखा था, He2, ठीक है, एक He दूसरा He, इसका बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब हीलियम, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है?
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे ही नहीं, क्यों? बिकॉज इसकी बॉन्ड ऑर्डर देखो भाई, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है हाफ इनटू बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, टोटल कितने हो गए? 0। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब जरा कुछ अलग क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द, हाँ ये, दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, He2 डज नॉट एग्जिस्ट एज देयर इज नो बॉन्ड, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए He2 माइनस, सॉरी He2 प्लस, ऑप्शन बी He22 प्लस, ऑप्शन सी H2 माइनस, एंड ऑप्शन डी H22 माइनस। समझ पा रहे हो? वो शनेल बातें मत कर यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे तो ध्यान दो, मैं सॉल्व करूँगा, तुम लोगों को अभी तक ऐसा वाला कुछ कराया नहीं है ना? ओके, मैं करा रहा हूँ, देखो भाई। अब He2 प्लस, He2 प्लस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, 1 He एंड 1 He प्लस ना, He2 प्लस जिसमें एक ही प्लस है, तो एक He के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरा वाला न्यूट्रल है। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट He की बात करूं तो ये बनेगा 1s2, हीलियम तो 1s2 रहता है, बट He प्लस क्या बनेगा? 1s1। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इतना ड्रॉ करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल ठीक है, चलो। एक He, दूसरा He क्या है भाई? दूसरा क्या He प्लस, समझ में आ रहा है? He के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2, He प्लस के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, तो 1 2 3। समझ में आ रहा है? इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। इतना आता है, समझ में आता है? ओके, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछी तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? तो हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1, बॉन्ड ऑर्डर हाफ। ये समझा? पक्का? एक He प्लस है, एक He सिंपल है। अब दूसरे वाले में He22 प्लस है ना भाई, तो He22 प्लस में क्या होगा? कितना He प्लस है? दोनों के दोनों He प्लस है। समझ में आ रहा है? उसको एकदम लोअर स्पीड पे रखना, फास्ट मत करो। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? He प्लस है। समझ पा रहे हो? अब दोनों He प्लस रहेंगे तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? साथ में नीचे ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2। ये ओरली समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नीचे चले गए, एंड बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई? 1। अब उसी बदले H2 माइनस, मैं डायरेक्ट आंसर अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? चलेगा? बाकी तुम लोग खुद से सॉल्व करने वाले हो। H2 माइनस, अब H2 माइनस में एक H माइनस, दूसरा भी H माइनस, तब H2 माइनस होगा, 2 माइनस चार्ज जाएंगे। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s1, बराबर। बट अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, तो क्या बनेगा? ये 1s2 और ये वाला भी 1s2। समझ पा रहे हो? एंड फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पूछेंगे ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालने गए तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगी हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग 2, टोटल बॉन्ड ऑर्डर, बात खत्म। तो ये बन सकता है क्या? तो विच वन डज नॉट एग्जिस्ट? H2 माइनस। एक ऐसे सॉल्व किया, समझ में आ रहा है? पक्का? रिवाइज करके आए हो ना मैं थोड़ा बहुत, मतलब लास्ट टाइम का याद है ना? ओके, लिख दो। एंड हाँ, ये सिमेट्रिकल किसके लिए एप्लीकेबल थी? फॉर एटॉमिक नंबर मोर देन 14, ठीक है? एटॉमिक नंबर मोर देन 14, एंड यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 14। वेरी नाइस, ठीक है? चलो कर दो ये।
चलो हो गया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो भाई, सॉल्व करना स्टार्ट करो। Li2, इसमें तुम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर वो सब निकालना है, ठीक है। अब Li2 में एक लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? लिथियम एटॉमिक नंबर 3 क्या होता है? 1s 2s 1, इतना आता है सबको। अब यहाँ पे दो दो ऑर्बिटल्स है, तो देखो भाई, एक लिथियम का 1s, दूसरे लिथियम का 1s, दोनों ने बनाया सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार, ठीक है। एक बना सिग्मा 1s, दूसरा बनता है सिग्मा 1s स्टार। फिर बाद में दूसरे लिथियम का 2s एंड पहले लिथियम का 2s, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, कोई भी दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं पुट करने जाऊं तो 1s2 2s1 1s2 2s1, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 खत्म, समझे? अब ये वैसे देखा जाए तो ये क्या है भाई? ये 1s की इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, एंड ये बाहर वाला 2s है, तो 1s इज इनर्शियल। इनर्शियल जनरली बॉन्ड्स बनाते हैं क्या? नहीं, तो एक्चुअल में इनको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? मतलब ये एक्चुअली बॉन्ड ही नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डिंग। देखो ना, इनके बॉन्ड्स कैंसल आउट हो रहे हैं ना, एक बॉन्ड बॉन्डिंग का बना, दूसरा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग का बना, दोनों एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग। एंड इसको दिखाते वक्त ऐसे K1 डैश K डैश 1 ऐसा भी दिखाया जा सकता है। फर्स्ट शेल के नॉन बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है? K डैश 1 फर्स्ट शेल के नॉन बॉन्डिंग, इसके रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। इनर शेल वाले बॉन्ड्स ही नहीं बनाते, तो बॉन्ड नहीं बनाते तो उसको लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी, दो तरीके से आंसर आ सकते हैं भाई। अब एमसीक्यू में कैसे दिया होगा वो तुम लोगों को देखना है सिर्फ, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी नॉर्मल वाली, पहले दो इलेक्ट्रॉन किस में गए? सिग्मा 1s में गए, तो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ रहा है सबको? आंसर बताओ भाई। सिग्मा 1s में दो गए, उसके बाद दो, ओके, सिग्मा स्टार 1s में दो गए, उसके बाद सिग्मा 2s में दो गए। समझ पा रहे हो? पक्का? या फिर एग्जामिनर ने ऐसा दिया होगा K डैश 1, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग, K डैश 1, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में सिग्मा 2s 2 फॉलोड। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर बताओ भाई। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? ना 4। ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, नॉर्मल वाले हैं मतलब विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग है, तो 4 माइनस टोटल 1। तो लिथियम तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? करता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर? डायमैग्नेटिक। बोलो मतलब, अच्छा ये 0 ना? हाँ, ये देखो भाई, एक्चुअल में अगर लिखेंगे तो चलेगा 2 माइनस 0, ठीक है। बट एग्जाम में ना वो पूछते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन टिपिकली आता है, एंड वहां पे टोटल तुम लोगों को निकालना रहता है 1s से लेके एंड तक सब कुछ। मतलब तो तुम लोग अगर 0 अभी से हैबिट डाल दोगे ना, तो एग्जाम में भी वो मिस्टेक हो सकती है। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ऐसा क्वेश्चन आता है जब उसका आंसर 4 ही रहने वाला है। तो अभी अगर 0 करने की हैबिट डाल दी तो एग्जाम में भी 2 लिख के आ सकते हो, इसलिए फिर वो सेफर साइड नहीं करते, ठीक है। हम लोगों के एग्जाम में उसको नॉन बॉन्डिंग एंड ऑल वो सब माना नहीं जाता जनरली, जस्ट K डैश 1 लिखा जाता है। तो K डैश 1 का मीनिंग कुछ अलग भी बोल सकते हैं ना ऐसे, इसलिए नॉन बॉन्डिंग स्पेसिफिकली यूज नहीं किया। चाहिए तो तुम लोग भी मत लिखना भाई, ऐसा नॉन बॉन्डिंग ये वर्ड हमारे बुक में मेंशन किया हुआ नहीं है। एक्चुअली इसको नॉन बॉन्डिंग ही बोलते हैं, बट स्टिल मेंशन किया नहीं है तो तुम लोग भी मत लिखो चाहिए तो। ओके, B2 तुम लोग करोगे, मैं करके दिखाओ अभी। B2 जिसमें बेरिलियम है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2 ऐसा कुछ है। ये कर पाओगे? हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल इट डज एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट?
डज नॉट एग्जिस्ट बराबर, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रही है। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे सिर्फ ऊपर वालों में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं एंड यहाँ पे वापस ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर सब जगह पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बोरॉन, बोलो। ये जो सेकंड वाले का इसको K-2 बोलिए। अभी मत बोलो, मतलब नेक्स्ट इसमें कर सकते हैं। यस, अब यहाँ पे बोरॉन B2, ठीक है, B2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। B2 जिसमें बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s2 2s2 2p1। तुम लोग करोगे या मैं करूं? करोगे? करो। हाँ, वो खुद से डिसाइड करो, सब कुछ खुद से डिसाइड करो। बोलो किसकी? हाँ हो सकती है ना, क्यों नहीं, किसकी? बट मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैप कर रहा है। ए देखो भाई, जनरली अगर ऐसा भी रहा कि 2 ऑर्बिटल्स है एंड एक के पास ही इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ना, ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये ऐसे कुछ ओवरलैप करके यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे घूम रहा है, वैसा हाफ मतलब वैसा होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, जल्दी सॉल्व करो। ये कर पा रहे हो क्या? बॉन्ड ऑर्डर, ओके, मैग्नेटिक नेचर। ओवरली मत करो, वही तो, वो मतलब बाद में एक पॉइंट के बाद रियलाइज हो जाएगा कि ट्रिक क्या है एंड ऑल। बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए। हाँ हाँ, देखते हैं, रुको। अब हो गया ये। अगेन तुम लोगों को पूरी डायग्राम्स नहीं बनानी है भाई, तुम लोगों को ट्रिक पढ़ाई है ना, वो अभी यूटिलाइज करते, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा कौन बार बार डायग्राम बनाते रहेगा ना। ठीक है, अब पहली बात तो एक बोरॉन के पास कितने एटॉमिक, एक बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 बराबर, तो ओके ठीक ठाक गए थे, बट गलत है, बताता हूँ क्या। एक बोरॉन का 5, तो 2 बोरॉन का 10, एटॉमिक नंबर 10 है। लेस देन और मोर देन 14? लेस देन 14। सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सी डायग्राम यूज करनी है, तो एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल की डायग्राम ऐसे कुछ थी, 1 1 1 1 2 1 2 1। ये पढ़ाया है ना भाई आज ही, ये अभी यूटिलाइज करेंगे। एक बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। 2 बोरॉन के पास 10। सब जन ध्यान देंगे, ये डायग्राम अगर पता होगी तो उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Which rule? These two orbitals are filled according to which rule? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया, मतलब तो बाद में बोलना मत, मैं वही बोल रही थी, ऐसे बाद में तुम लोग रोते रहते हो बाकी। हाँ नहीं, हाँ अब एक ही बच गया ना, वो दो ना बोलने के बाद सालो। हंड्स रूल कौन सा है? हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या बताता है? हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। पहले इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम स्पिन के साथ मतलब अनपेयर्ड फिल किए जाते हैं, उसके बाद उनका होता है पेयरिंग। अरे ये ऐसे फालतू सवाल आ सकते हैं कि मतलब ना, ये अप्लाई करना हो गया ना बे, कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो व्हेनेवर 2 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर गेटिंग फिल्ड, फर्स्ट दे आर फिल्ड अनपेयर्ड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये ऐसा कुछ पढ़ाया है मैंने, समझे ये कौन सा रूल है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बे, इनकी बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑर्डर तुम लोगों को एज इट इज ही याद रखनी है। तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ये वाला कौन सा है? 2, ये वाला 2px 1, pi 2py फॉलोड। ओके, अब ये चारों के चारों वैसे देखा जाए तो इनर्शियल हो गए, समझ में आ रहा है? तो पहले दो को हम लोगों ने क्या बोला था? k1, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको क्या बोल सकते हो? k2। ये समझे? ये जनरली कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ये बॉन्डिंग है सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार, ये दोनों मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इनका कुछ मतलब ही नहीं है वैसा देखा जाए तो इसलिए इनको हम लोग नॉन बॉन्डिंग भी बोलते हैं या फिर k1। ठीक है,
ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिख दोगे. व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक नेचर? लास्ट बाद में तुम्हारा डाउट लेता हूँ. व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक नेचर? हाँ, वेरी नाइस. पैरामैग्नेटिक. इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते तो क्या बोलता है? पैरामैग्नेटिक. पेड रहते तो क्या बोलता है? डायमैग्नेटिक. क्या नहीं होगा? क्यों? सॉल्व करो ना, देखो. सिग्मा 2s स्टार पाई 2px पाई 2py दोनों बॉन्डिंग है, करेक्ट ना? ओके. इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो C2 कर लोगे, कर लो. इसमें और मिस्टेक मत करना. बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल. गलती से अगर तुम लोगों ने इसको सिमेट्रिकल बना लिया, सिमेट्रिकल में 2-1-2-1 नहीं है, 1-2-1-2 है, सॉरी 1-2-2-1 है. ठीक है, तो इधर एक ही ऑर्बिटल रहता है, ये दोनों एक में ही जाते हैं, वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा. खुद से मिस्टेक करोगे तो समझेगा, छोड़ो, अभी लिखनी होगा. इसलिए पहले तुम लोग सॉल्व करो बे. जो भी मिस्टेक्स है ना वो तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी. तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही कर लेता हूँ फिर सॉल्व. पहले तुम लोग ट्राई करोगे तो तुम लोगों को समझेगा मिस्टेक क्या हो सकती है. कौन सा वाला पार्ट? ये ऐसे वाला लाइन वाला. अरे ये अभी सुबह आते ही मैंने बताया था ना. तो ये कैसे समझाता? नहीं, मुझे नहीं, अभी तेरा डाउट नहीं समझ में आ रहा है. अरे तुझे इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं समझी क्या? ये एरोज जो रेड वाले वो नहीं समझे? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब वो कौन सा डाउट पूछा? मुझे डाउट ही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मतलब लास्ट में मैंने, ठीक है चलेगा, बाद में आ जाना लेक्चर के बाद. ओके, बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ रही है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग? 8. 6. हाँ, इसमें 6 है. एंड एंटी बॉन्डिंग 4. ठीक है, तो 6 - 4/2, 2/2 1. बॉन्ड ऑर्डर 1. मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक. मैग्नेटिक मोमेंट किसी को याद है क्या? नहीं याद है. ओके, हाँ, वेरी नाइस. बताओ जरा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला. √n+2 बराबर. तो ये हो जाता है 2.82 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मुझे पता है, याद है, वो ट्रिक बताई थी तुम लोगों को भी. ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये. नेक्स्ट तुम लोगों को अभी सॉल्व करना है C2. बोलो. देखो, जो स्टार वाले हैं ना वो एंटी बॉन्डिंग है, जो विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग है. तो अपना बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका फॉर्मूला रहता है हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, तो अभी विदाउट स्टार वाले में, मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? रुकना, विदाउट स्टार मतलब जिसमें स्टार नहीं है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. एंड एंटी बॉन्डिंग में मतलब स्टार वाले में 4. 6 - 4 2/2. ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. अब C2 में सॉल्व करो. C2 कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. C2 में 12 लेस देन 14. तो सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल. तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं, 1 1 1 1 2 1 2 1. ठीक है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है. 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को फिल करना है. 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये तुम लोग बार बार वो पूरी डायग्राम भी बना सकते हो, बट कौन बनाते बैठेगा ना भाई, इतना रामायण कौन करेगा? ये इजी है. फॉलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 x2. ये लिखना, हाँ वहाँ मतलब खुद के नोट्स में लिखते रहना ऐसा.
ठीक है, इजी जाएगा। डन। C2 के बाद N2, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। बताओगे सिमेट्रिकल यूज करेंगे एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। यहाँ पे ज्यादा मिस्टेक होती है 14 एंड लेस देन 14 एंड इक्वल टू 14, उसके लिए भी एसिमेट्रिकल ही है, तो नाइट्रोजन के लिए एसिमेट्रिकल डायग्राम यूज करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 1 1 1 1 2 1 2 1, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। अरे हाँ सॉरी, हाउ मेनी नहीं, क्या बोलते, बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर इज 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पे 2 बराबर। तो अब इसमें एक मस्त क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आएगी हाफ इंटू 8 - 4 जो कि आ रही है 2, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 6 - 4 जो कि आ रही है 1। जो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं C2 में वो कौन से बॉन्ड्स है? नहीं, डायग्राम देख के बताना है। हाँ अरे तू ही बोलना, हाँ बोलना, क्या टाइम पास कर रहे हैं? दोनों पाई है, दोनों क्या है? दोनों पाई क्यों है? पाई ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ए देखो बे, ये नीचे वाले कुछ काम के हैं क्या? ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। सिर्फ वो ऊपर वाले ही काम के हैं। ऊपर वाले जो काम के हैं वो एक है पाई 2px एंड दूसरा है पाई 2py। हम लोगों ने डिस्टिंग्विश में लिखा था पाई और सिग्मा में कि पाई इंडिविजुअली खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट वो करता है। कौन से एग्जाम्पल में? उसके दो एक्सेप्शन वहां पे भी लिखे थे, C2 एंड B2। B2 में भी अगर देखोगे तो B2 में लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पे गए हैं? पाई 2px पाई 2py, बराबर है क्या नहीं? तो B2 में भी सिर्फ एक जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। एंड C2 में भी जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? सिर्फ पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? C2 एंड B2 बोथ कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड। कुछ दिमाग में तुम लोगों के जा रहा है, मतलब एकदम ऐसे मरे हुए लग रहे हो तो ओके। यहाँ पे नेक्स्ट O2। अब O2 के केस में कौन से डायग्राम यूज करेंगे? सिमेट्रिकल। यहां से सिमेट्रिकल डायग्राम स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 + 8 12 हो जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर भी 16 हो जाएंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 2 2 1, समझे? एंड फिर यहाँ पे काशफी एंड जॉनी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या वो वापस गलत लिया इसका नाम, थोड़ा सा ठीक ठाक था ना, मतलब इम्प्रूवमेंट है। ओके चलो, तो 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऑक्सीजन is a diamagnetic molecule और paramagnetic molecule? पैरामैग्नेटिक दिख रहा है ये सबको, श्योर? ओके। तो B2 एंड O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये एक्चुअल में भी पैरामैग्नेटिक रहता है, बट हम लोग VBT में इसको निकाल पा रहे थे कि पैरामैग्नेटिक नहीं, बट यहाँ पे वो समझ में आ रहा है कि क्यों है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है, लिख दो। नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर निकाल ली तुम लोगों ने। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन? 3। ए सब लोग कर पा रहे हैं ना ये? 3। ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है, ओके। F2 एंड Ne2 ये तुम लोग घर पे जाके कर पाओगे। F2 में वापस और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2। Ne2 में और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ऊपर वाले में 1 2। वो लास्ट वाला तुम लोग खुद से कर पाओगे। होमवर्क में तुम लोग F2 और Ne2 ये ड्रॉ करके आओगे। होमवर्क एक तुम लोग ड्रॉ करोगे F2 एंड दूसरा ड्रॉ करोगे Ne2,
ठीक है, होमवर्क समझ में आ रहा है, ये कर लेना। अभी हम लोग ट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करें। ओके देखो भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। उसके लिए ऐसे डायरेक्ट तुम लोग मतलब सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल भरना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, हेडिंग लिखेंगे ट्रिक, जिसमें पहली ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर की। ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, इसमें तुम लोगों को ऐसे लिखना स्टार्ट करना है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, अब फिर बाद में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऊपर वाला जो है ना ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड नीचे उसकी बॉन्ड ऑर्डर। देखो भाई, ये फालतू से सिंपल सी ट्रिक है। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर 14 नाइट्रोजन की थी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी थी? 3 थी। नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी रहती है? 3 रहती है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आगे जैसे जैसे जाएंगे ना तो हाफ हाफ कम करने का। तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगी 2.5, 16 के लिए 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0। फिर उल्टा भी जब जाएंगे तो कम करते जाने का, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0। समझ में आ रहा है? एंड फिर तुम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आने चाहिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो चलो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? N2 14, तो 14 की बॉन्ड ऑर्डर आएगी 3, 14 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर 3, खत्म। O2 में 16, तो 16 में O2 की बॉन्ड ऑर्डर 2। F2 में, F2 हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, 9 एटॉमिक नंबर 9, तो 2 का हो गया 18, 18 मतलब बॉन्ड ऑर्डर Ne2, नियॉन 2, 0, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो 2 का हो गया 20, एटॉमिक नंबर की मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन इज 10, तो 2 में 20, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गई 0। ठीक है। C2 12, 12 मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2। B2 10 मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 1। एंड बेरिलियम 2 Be2, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0, डज नॉट एग्जिस्ट। Be2 एंड Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट NO, अब थोड़े से इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल। NO 15, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 8 15, तो ये कितना हो जाएगा बे NO? 2.5। ओके, NO की बॉन्ड ऑर्डर आ जाती है 2.5। CN 13 बराबर, तो CN की बॉन्ड ऑर्डर हो जाती है 2.5। CO 14, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, तो CO की बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 3। समझे? ओके। O2 प्लस 15 ना, ये देखो भाई O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16, 16 एंड प्लस में से एक निकाल दिया मतलब, तो O2 प्लस कितना होगा? 15, तो O2 प्लस 2 प्लस 14, O2 2 प्लस चार्ज बढ़ेंगे तो और एक कम हो जाएगा, तो O2 2 प्लस 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 3। O2 माइनस 17, ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 1.5। O2 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1। ये समझ पा रहे हो? नेक्स्ट CN माइनस 14, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 13 होता है, माइनस चार्ज आ गया तो 14 हो गया, तो CN माइनस 14 मतलब क्या होगा? 3। ये ट्रिक सबको समझ में आ रही है। फिर बाद में N2 प्लस
13, तो N2 प्लस 13 मतलब यहाँ पे आएगा, एंड N2 माइनस 15 मतलब ये यहाँ पे आएगा। ये तुम लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही है? ये मतलब ये ऐसे रटना नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे किधर कौन सा बैठ रहा है, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट याद रखना है और एग्जाम में वो वहाँ पे वो फिर फिगर आउट कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है एंड कहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, लिख दो। और 4 लेक्चर का तो है, क्यों समझ सकते हैं, बट इजी, मतलब बाद में क्वेश्चन जब आएंगे तो इजी लगेगा, बट इनऑर्गेनिक में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। क्या थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकता? कॉलेज भी है सर, एकदम एग्जॉस्टेड हो जाता क्या कॉलेज भी एग्जॉस्टिंग हो जाता है? है इसलिए थोड़ा सा कुछ नहीं, अरे ऐसा मत करो सर, थोड़ा सिंपैथी दिखाओ सर। नहीं ये चैप्टर कंप्लीट हो लो। क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत बोरिंग लाइफ है मेरी ऐसे एकदम। झूठ बोल रहे हो सर आप। अरे सच्ची, ऐसे मैं जाता हूँ टाइम पास करता हुआ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं करता मैं लाइफ में। झूठे। चलो आगे बढ़े। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो भाई कैसे आता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर बॉन्ड ऑर्डर इज। ठीक है, ये देखो भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी, देखो भाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें रहती है? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स एक साथ तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ रहेगी उतना वो बॉन्ड स्टेबल रहेगा, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, बट जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा उसकी लेंथ उतनी कम रहती है। समझ में आ रहा है? तो अपने को पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो वैसे ही बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा बॉन्ड, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें तुम लोगों को ऑर्डर बतानी है। O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सब कुछ। स्टेबिलिटी भी तो पहले 3 तो सेम टू सेम है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी, इन सब की ऑर्डर सेम रहती है भाई। ठीक है, बोथ ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनके अपोजिट में आता है बॉन्ड लेंथ। चलो भाई, which molecule has strongest bond strength? O2 प्लस आ रहा है सबको। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी रहेगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा O2 प्लस, उसके बाद O2 प्लस के बाद O2 के बाद O2 माइनस के बाद। समझ पा रहे हो? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है O2 प्लस का, O2 प्लस का, फिर बाद में ऐसे कम 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 फॉलोड। पक्का? नेक्स्ट, अब इसके बाद हाँ, इसकी बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर खुद से लिख दोगे, इसकी उल्टा। बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसकी रहेगी? O2 माइनस की, एंड फिर बाद में सबसे छोटी किसकी रहेगी? O2 प्लस की। ठीक है, नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, N2 माइनस, N2 प्लस। अब मजा आएगा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखना है। ये पूछा जा सकता है इसलिए नहीं, ये एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है इसलिए।
हाँ बाय द वे नहीं है, तुम लोग पहले सोचो प्रॉब्लम क्या है वो देखो। एंड अगर कभी ट्रिक से आंसर ना आए तो ओरिजिनल थियरी की यूज करने की ना, इसमें ट्रिक से आंसर नहीं आएगा तो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर जा सकते हो। ट्रिक से इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है दिखी सबको? पक्का सब जन प्रॉब्लम तक पहुंचे क्या? ओके तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दो की सेम आ रही है 2.5 2.5, N2 प्लस N2 माइनस दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है बे? 2.5। समझ में आ रहा है? अब ऐसे टाइम पे फिर ट्रिक काम नहीं कर रही है तो ओरिजिनल थियरी के ऊपर जाने का। अब इन सबका एटॉमिक नंबर ये देखो बे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर बोथ आर डिफरेंट। इन सबके एटॉमिक नंबर है 14। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा कितना रहता है? 7। तो दो नाइट्रोजन का हमेशा कितना होगा? 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? बट एटॉमिक नंबर सबका क्या है? 14। तो इन सब के लिए हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम भी कौन सी यूज करेंगे? सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। इनमें अगर N2 माइनस की ऑर्बिटल डायग्राम पूछी ना तो एसिमेट्रिकल यूज करनी है। 15 एटॉमिक नंबर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इन सब में जब मैं डायग्राम यूज करूंगा देखो 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1, यहां पे भी 1 1 1 1 2 1 2 1। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? सॉरी, अच्छा 2 1 2 1, हाँ ओके, ये समझ में आ रहा है। अब फर्स्ट N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दूसरे वाले में N2 में 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट वाले में 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख रहा है क्या? पहली बात, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी रहने वाली है? N2 की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा N2 की ही है। अब N2 प्लस और N2 माइनस में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख रहा है क्या? दिख रहा तो है, मतलब क्या है बट वो डिफरेंस क्या है? सिग्मा 2 की Z में है और एक में पाई स्टार 2 की H। ओके, तो मतलब मेन डिफरेंस क्या हो गया? एम्पेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी में है N2 माइनस में। हाँ देखो बे, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में है कि एंटी बॉन्डिंग में है? एंटी बॉन्डिंग में है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, जिसकी एनर्जी ज्यादा रहती है कम रहती है? एनर्जी ज्यादा रहती है। एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी। समझ पा रहे हो क्या ना? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब आ गया ना तो मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इधर पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में है तो एनर्जी इंक्रीजेस मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। समझा? लिख दो। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें रहती है बे? N2 के बाद N2 प्लस, वेरी नाइस। N2 प्लस के बाद N2 माइनस, फॉलोड। बस हमारे ट्रिक के लिए एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम्हारी हालत देखते हुए। ठीक है, तुम लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए लास्ट ईयर का कोई मेरा लेक्चर देख लेना, उसमें एक्सप्लेनेशन किधर ना किधर तो मैंने दिया ही होगा। एक एक्सेप्शन है जो कि अभी तक पूछा नहीं गया, एडवांस में पूछने के चांसेस रह सकते हैं, तो मैं जस्ट एक्सेप्शन लिख के दे रहा हूं। अब एक्सेप्शन फॉर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, एक्सेप्शन है CO प्लस का। जरा निकालो भाई CO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आनी चाहिए ट्रिक को यूज करते हुए?
CO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक को यूज करते हुए कितनी आनी चाहिए? 13 बॉन्ड ऑर्डर नहीं है बे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2.5। कितने आनी चाहिए? 2.5। बट इसकी बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में रहती है 3.5। ठीक है, तो सिर्फ अभी इसका एक्सेप्शन याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर आनी चाहिए 2.5, रहती है 3.5। ठीक है, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए लेक्चर के बाद आ सकते हो, मैं बता दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बट अभी नहीं, फिर बहुत हेवी हो जाएगा और मतलब हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक नेचर। ट्रिक फॉर मैग्नेटिक नेचर सेकंड, मैग्नेटिक नेचर। अब ध्यान दो, मैं डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से रहते हैं? पेयर्ड वाले। ओके, तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर अप होनी चाहिए ना बे। अब पेयर दो की रहती है, दो की पेयर्स बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इवन और ऑड? इवन। समझ में आ रहा है? तो इफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। ये देखो इसको ट्रिक, मतलब ये दोनों ट्रिक्स नहीं है, ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशंस है। समझ में आ रहा है? ऐसे जो कि मतलब एग्जाम में काम आती है। बट देयर इज वन टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन फॉर कंपाउंड्स व्हिच हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल दे आर पैरामैग्नेटिक। दो एक्सेप्शंस है, कौन से हैं? जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट स्टिल दे आर पैरामैग्नेटिक। B2 एंड O2। ओके, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिख गई तो तुम लोगों को सावधान रहना है। समझ में आ रहा है? उनमें ये भले ही इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्टिल दे आर पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स दुनिया के क्या रहते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले। एंड पैरामैग्नेटिक क्या रहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए किस टाइप के पेयरिंग, मतलब किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए? ऑड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which contains odd number of electrons, odd number of electron। दुनिया में कोई भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसके पास मतलब जो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ऐसा कुछ आ सकता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर, लेट अस से डायमैग्नेटिक, नहीं तो पैरामैग्नेटिक। चलो, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2, C2, N2, O2 प्लस, O2 प्लस, N2 माइनस, B2, B माइनस, B2 माइनस, F2, O2 माइनस, Cn माइनस। बस हो गया। चलो, ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक है उनको अंडरलाइन करके रखना। जब बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहेगा, PCl3, PCl5, जब O2, N2, NO, सिंपल मॉलिक्यूल्स, MOT। चलो नेक्स्ट। नहीं, HCN, KCN, NaCN ऐसा कुछ रहता है। तो इट इज ऑलवेज सम प्लस एंड देन Cn माइनस। दिस इज Cn माइनस इज साइनाइड।
हाँ बट सिर्फ CN नहीं साइनाइड रहता, CN माइनस इज साइनाइड। समझ में आ रहा है मतलब ना? तुम अगर सिर्फ एलिमेंट पूछ रहे हो तो कार्बन नाइट्रोजन से साइनाइड बनता है, बट एक्चुअल में साइनाइड CN माइनस है, सिर्फ CN नहीं है। ओनली CN डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिर्फ CN नाम की स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा HCN NaCN ऐसा कुछ रहता है। ओके अब O2 डाया पैरा पैरा, C2 एंडो, O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 15, ओके O2 प्लस डाया कितने इलेक्ट्रॉन 14, N2 माइनस पैरा कितने इलेक्ट्रॉन 15, B2 वेरी नाइस कितने इलेक्ट्रॉन 10, ये 16 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन दोनों याद रखने हैं। B2 प्लस सॉरी B2 माइनस पैरा F2 O2 माइनस CN माइनस, समझे? तो ये इंटीजर टाइप में आया तो आंसर विल बी 6। डन, सिर्फ इतना ही करना है भाई, वो पूरी MOT एंड ऑल ड्रॉ नहीं करते बैठनी रहती है, ये इतना करने आ गया बस हो गया, ठीक है? ओके थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड्स पे जाएंगे। ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, आज स्लो जा रहे हैं हम लोग, स्लो जा रहे स्लो। लास्ट ब्रेक लास्ट लेक्चर में दिया था साले, कब दिया था क्या? टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों में से किसी का ओपन करे क्या? पता भी चल जाएगा कितना होमवर्क हो रहा है, करना है। आईपैड का ओपन करेंगे, आईपैड का देखो भाई ऐसा कुछ विच आर फॉलोइंग शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है? अब यहाँ पे एक दिक्कत है सिर्फ, S2 तुम लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, ये P ब्लॉक में आगे जाके पढ़ाया जाएगा। S2 इज पैरामैग्नेटिक, इसका चेरियड कलर रहता है, इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है? तो बाकी तुम लोग खुद से फिगर आउट कर सकते हो। अरे हाँ वैसे भी तुम लोग मतलब डायरेक्ट भी एक तुक्का मार सकते थे। हाँ तो क्या आ रहा है? A एंड D। देखो भाई इसको तुक्का कैसे मार सकते? तुक्का मतलब ऐसे बिना भी इसके, अगर तुम लोगों को गैस मारना है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, सल्फर भी ग्रुप, तो अगर O2 पैरामैग्नेटिक है ये पता है तो S2 भी हो गई ना भाई, समझ में आ रहा है? ये हम लोग आगे जाके S2 के बारे में भी पढ़ेंगे P ब्लॉक में, बट स्टिल तो इसमें ऐसे ही फालतू क्वेश्चन आते हैं अब, ऐसे कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं। हाँ तुम लोगों को IUPAC आते हैं थोड़ा बहुत? ओके मैं बताता हूँ, एक आइडिया दे के रखता हूँ, आया तो ठीक, नहीं तो ऑर्गेनिक जब पढ़ाया जाएगा ना तब सीख लेना, ठीक है? ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एक हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। देखो भाई IUPAC से स्ट्रक्चर बनाते वक्त उल्टा रीड करने का, उल्टा, ठीक है? चलो भाई उल्टा रीड करो। पहले क्या है? नहीं इतना भी उल्टा नहीं, मतलब इतना छोटा नहीं, कुछ सेंसिबल है। हाँ हेक्स 1 इन 4 आइन, समझ में आ रहा है? हेक्स मतलब कितने कार्बन? 6, तो 1 2 3 4 5 6। फिर बाद में तुम्हारे हिसाब से नंबर दो, तुम्हारे हिसाब से पहले नंबर दे दो ऐसे लेडस से। तो 1 पे क्या है? 4 पे क्या है? समझा? फिर बाद में और पीछे जाओ, अभी 3,3 डाइमिथाइल, मिथाइल मतलब और 2 कार्बन आइटम, इतना लिख दिया सफिशिएंट हो जाएगा वैसे तो। फिर बाद में हाइड्रोजन भी लिख सकते हो तुम लोग। अब हाइड्रोजन जब लिखोगे, देखो भाई नाउ राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज ओनली ऑन कार्बन आइटम, नहीं ओनली ऑन कार्बन आइटम, तो सिर्फ कार्बन आइटम का क्वेश्चन रहेगा तो भाई इतना ही मतलब बनाओगे सफिशिएंट है, कार्बन आइटम का नेचर समझ में आ रहा है, ठीक है? बट अगर ओवरऑल पूरे कंपाउंड के बारे में, पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड्स है, तो पूरे कंपाउंड के लिए तुम लोगों को हाइड्रोजन्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन खुद कार्बन के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो वो सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाते हैं। हाँ 2 आएंगे, ठीक है? बता आइडिया दे रहा था मैं सिर्फ, ठीक है ना? इतना क्या ये समझ में आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना सिर्फ
कि जब पूरे कंपाउंड के बारे में पूछा रहेगा तो तुम लोगों को ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना है, बट जब सिर्फ कार्बन के बारे में पूछा है तो उतना ही सफिशिएंट है। राइट नाउ हाउ मेनी, पहले क्या sp3, हाउ मेनी सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम्स आर देयर? चलो मुझे बहुत सारे आंसर्स आए, तो पहले 2 वाले हैंड रेस करो। कुछ लोगों ने 2 बोला था, अब क्या पलटी मार ली सालो। 3 वालों हैंड रेस करो, 3 भी कोई तो बोल रहा था। 4 वाले हैंड रेस करो, अभी 4 वाले। ये कोई तो कॉन्फिडेंस से एक बार ऐसे बोल देता ना, ऐसे 4 ऐसे तो हो गया, फिर सब जन ने ऐसे पलटी मार ली। ओके 5 वाला तो कोई रहेगा नहीं। अब देखो भाई, तुम लोगों को सिंगल बॉन्डेड दिख रहा होगा, तो नंबर 3 कार्बन आइटम इज सिंगल बॉन्डेड, नंबर 6 कार्बन आइटम इज सिंगल बॉन्डेड, एंड ये जो 2 नंबर नहीं किए हुए हैं ऊपर नीचे वाले, वो भी तो सिंगल बॉन्डेड है। तो कितने हो गए? 4। हाउ मेनी sp2 कार्बन आइटम्स आर देयर? कौन से 1 and 2। हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्डेड? 4 and 5 2। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर 4 to 2 ए एंड आउट। तो ऐसा वाला तुम लोगों को करने आ जाएगा। उल्टा रीड करने का नहीं है तो ऑर्गेनिक होने तक वेट करने का, ठीक है? ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी पढ़ाया जाएगा, तब देख लेना। हाँ देखो, यहाँ पे टोटल सिग्मा एंड पाई पूछा है मेरे ख्याल से, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो ऐसे टाइम पे हाइड्रोजन भी देखने का, बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। समझ पा रहे हो? ओके नेक्स्ट। हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाँ अरे बता रहा हूँ, फिर नहीं तो बाद में रोते बैठोगे। जिनमें भी मेटल है, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, मेटल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। तो पढ़ने की भी मतलब तुम लोगों को सॉल्व करने की भी कोशिश करने की जरूरत नहीं। ये अगले साल कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है भाई, इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। जब पढ़ाया जाएगा तब देखने का। तुम लोग प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतने के लिए सॉल्व कर सकते हो कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से है। तो कौन सा है? 1 2 3 4 5 5, ये 5 हो गए, ठीक है? अभी मैंने बहुत हवा में सॉल्व किया है, बट हाँ ये 5 लग रहे हैं मुझे, ठीक है? तो मिनिमम 5 है, 5, फिर बाद में इसका एक्चुअल आंसर कितना आएगा? 5 और 6 आएगा, इसका आएगा 6, क्योंकि ये भी 1 है। तो देखते एक बार, हाँ 6, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे तुम लोगों का आंसर 5 तक पहुंच गया था ना बे, तो 5 लिख के फिर बाद में एक बार देखो कि आंसर में तुम्हारे वाले सिलेक्टेड करेक्ट है क्या। देखो ये अपने इतने तो करेक्टेड आ गए ना बे, उसके बाद ये एक तुम लोगों को पता नहीं था, ये पढ़ाया नहीं अभी तक, तो उतना तो एटलीस्ट 5 करेक्ट आ रहे कि नहीं वो तुम लोग चेक कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ठीक है। कौन था वो बाहर से? ओके, तो पहले ये 5 तो तुम लोग देख सकते हो एंड फिर बाद में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? ओके, ये ऐसा कुछ टाइम पास सॉल्व करना है तुम लोगों को अभी? अच्छा ये कौन सा, ये वाला? तो ये सभी सॉल्व करने की क्या जरूरत है फिर, ठीक है? अब बड़ी ये तो ये नहीं दिया रहेगा ना बे, हाँ तो ये समझ में आ रहा है कैसे करना है? ओके नेक्स्ट। अब तो ठीक है, अब देखो बे, अब अरे ये मैंने एक बार तुम लोगों को ऐसे हवा में बताया था ऊपर से, देखो क्या, हाँ, और फिर मैंने बोला था जब क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व कर लेना है, ऐसे तुम लोग भूल गए। देखो भाई, अब मैं बताता हूँ, काशवी, और तुम्हारा नाम एक बार मुझे बता दो ना ऐसे वापस अच्छे से ऐसे। मैं जॉनी नहीं बोलता प्लीज, तो मैं भी तो वही बोलता हूँ ना, जॉनी, जियोनी, 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 ऐसे कशवी। ठीक है ना, तेरा तो फिर भी ठीक ठाक ही ले लेता हूँ मैं, इसका तो और जॉनी कर देता हूँ बेचारी का नाम। ओके, अब देखो मैं बुरा करता हूँ, मैं तेरे साथ से बहुत बुरा करता हूँ। अब हाँ नहीं, हाँ उसका बराबर है, हाँ वही तो। अब देखो बैक, अब इसमें दे आर ओवरलैपिंग ऑन जेड एक्सिस। किसी ने भी ड्रॉ करने की मेहनत ही नहीं, तुम लोग देख रहे हो, मतलब हम लोग ऐसे सुपर जीनियस है, ऐसे अपने को आता है, ठीक है? तुम लोग भूल जाते हो कि तुम लोग गधे हो। देखो बे, अब जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मैंने ये ऐसे ही तुम लोगों को याद रखने बोल दिया है। केमिस्ट्री में ऐसे सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा।
नाउ दे आर ओवरलैपिंग व्हाट 2pz एंड 2px, ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं क्या? तो फर्स्ट वाला इज नॉट पॉसिबल, मतलब ए वाला ऑप्शन निकल गया, ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल। ए गधो, कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है क्या? किसी ने भी कुछ ऐसे मेहनत लेने की कोशिश नहीं की, हम लोग देख रहे हैं ऐसे दिमाग में ये डायग्राम भी बन रही थी कि तुम्हारे ऐसे, हाँ, खाली दिमाग है एक तो। अब देखो बे, एस ऑर्बिटल एंड 2px आर ओवरलैपिंग ऑन z एक्सिस। ऐसा ओवरलैप हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों अगर x एक्सिस पे से आए अब ओवरलैप हो सकता है। ए तुम लोगों को समझ में आ रहा है अलोंग z एक्सिस का मीनिंग? उधर ऊपर क्वेश्चन में अलोंग z एक्सिस ऐसा कुछ तो लिखा हुआ था, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है? आईपैड के वो दोस्त, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाँ मतलब हाँ वैसे दूर दूर से बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा ऐसे कुछ तो ऐसे आ जाएगा थोड़ी सी चीजें यार। अब फिर बाद में 3dx एंड ये, ठीक है। अब देखो भाई इनमें दिक्कत क्या है, ये वाला जो है ना पहला वाला इट इज ऑन द एक्सिस एंड ये दूसरा वाला है जो इन बिटवीन द एक्सिस वाला है। एक ऐसा है ऑर्बिटल और एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये दोनों में कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? इसकी डायग्राम बिना बताए मैंने मतलब डायरेक्ट कर दिया तो चलेगा, क्योंकि वो 4 ऑर्बिटल्स है ना, बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब डी पे 2s एंड 2pz, 2s 2pz एंड दे आर मिक्सिंग अलोंग, होगा क्या ना? ऐसे जाएंगे तो आंसर इज ये समझा क्या? इतना क्यों भड़क रहा है? ठीक है मान लिया मैंने, तू कर रहा था हाथ ऊपर। अब ऐसे ऊपर से ऐसे जाके उठा ले उसको, चल जल्दी उठा, वो बुक को ऐसे मत रख। अरे रे आराम से, हाँ जल्दी। अब लिखो, ये समझा? ये भी एमओडी का ही क्वेश्चन है बे। विल लीड टू लीनियर कॉम्बिनेशन, किधर लिखा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, ये एमओडी का क्वेश्चन है, ठीक है। वो अभी मैं थोड़े बहुत करवा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जल्दी सॉल्व करो इसे, चलो बिना पेजेस टर्न किए खुद से सॉल्व करो। करण शैनल के साथ बात करना बंद कर, इधर लिख, इधर तक आवाजें आती है यार तुम लोगों के ऐसे, मतलब इधर तक ऐसे। अब सॉल्व करिए, चल दिमाग में नहीं लिख के कर, हमारा दिमाग खाली है, तुम लोग भूल जाते हो। देखो ए सॉल्व कर पा रहे हो क्या? यहाँ पे हाँ हाँ, कैसे सॉल्व किया? हो गए। अब हाँ अच्छा, उसमें एडिशन की, अच्छा अलग से नहीं किया, ठीक है बट चलता है। अब तुम लोगों को सिर्फ सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल याद रहना चाहिए, तब ये आंसर्स, मतलब इसमें तो वैसे भी कोई भी यूज करो करेक्ट ही आएगा बाइफ्लोक, ठीक है। इसमें एसिमेट्रिकल भी यूज करोगे ना तुम लोगों का आंसर सेम रहने वाला है, 6 ही रहेगा, ठीक है। अब तो अभी इस वाले में ना तुम लोगों को सिमेट्रिकल डायग्राम यूज कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 2 2 1 एंड फिर बाद में पहले वाले में 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें आ गए 2 पाई स्टार में, दिख रहे ऊपर वाला पाई स्टार है उसमें 2 आए। फिर बाद में O2 प्लस में 1 कम हो जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस में 17, मतलब और एक ऐड हो जाएगा, इसमें 3 है, 2 + 1 + 3 6, ठीक है। या फिर वो ऐसे भी XYZ करके एक नंबर बना के देने बोल सकते हैं, अब है तो वो 2 1 3 टिक करके आने, मतलब लिख के आने का 213। ये समझे क्या? नेक्स्ट टाइम पास है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग ये करो। Which contains only 1 unpaired electron, Chanel। इसमें पहले क्वेश्चन वो जो बातें कर रहे लास्ट बेंच वाले, कुछ तो सॉल्व, तुझे अभी इस तरफ बता रहा हूं, अभी मैं उधर नहीं, अभी तू इस तरफ बोल रहा हूं मैं, अब जरा सॉल्व करो। अब देखो मैं N2, ये तो अनपेड है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, रुको।
O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बट 2 है, वेरी नाइस। तो O2 इसमें नहीं आएगा, C2 माइनस आएगा, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड फिर बाद में एक ऐड कर दिया नेगेटिव चार्ज, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में O2 माइनस, जनरली इसके पास 2 अनपेयर्ड रहते हैं, O2 के पास एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो 2 अनपेयर्ड में से एक पेयर हो गया। ओरली सबको समझ में आ रहा है? O2 माइनस H2 प्लस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्लस किया तो एक बच गया, एक है मतलब वो अनपेयर्ड ही है। एंड Cn माइनस नहीं आएगा, 14 He2 प्लस, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर्स रहती है बट प्लस कर दिया मतलब एक अनपेयर्ड हो गया। तो व्हाट इज द टोटल आंसर? समझा? जिधर भी एडवांस में तुम लोगों को 0 मार्क्स मतलब 0 नेगेटिव मार्क्स दिखा तो तुक्के मार के ही आने का, ऐसे मुंह उठा के आने का नहीं, ठीक है? ऐसे और थोड़ा सा दिमाग लगा के तुक्के मारना। ओके, इसका आंसर क्या है? हाँ, पाई स्टार ना बे, हो गया कि और क्या चाहिए फिर? बट क्या पूछा है? द व्हेन दिस एंड दिस आर वेव फंक्शन देन द हाँ हो गया। ये क्या है? पाई स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी हो जाती है, तो कितनी कम होती है वो भी पढ़ाया था। 2 साई ए साई बी 2 साइड होता है कुछ नहीं, भूल गए तो ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 2 जल्दी निकालो। ये देखो भाई, ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन आते हैं, एक चमार दूंगा ना सालो सॉल्व करो। एंड हाँ, वो क्वेश्चन में नॉट देखा करो, ठीक है? कभी कभार नॉट डज नॉट ऐसा रहता है, अभी यहाँ पे तो नहीं है बट स्टिल वो मिस हो जाता है। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बॉन्ड ऑर्डर 2, तो डज नॉट याद ही नहीं आता, मतलब वो हम लोग गलती से देखते नहीं है। ओके, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 2 सिंपल ट्रिक पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? एक आएगा C2 एंड दूसरा आएगा O2। C2 O2 दोनों की बॉन्ड ऑर्डर 2 है। B2 डज नॉट एग्जिस्ट 0। Li2 वो अपने ट्रिक में नहीं आता, वो डायरेक्ट कर लेने का। 6 इलेक्ट्रॉन्स है 1, ठीक है? Ne2 0 20, नाइट्रोजन 14 एटॉमिक नंबर, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड He2 डज नॉट एग्जिस्ट। बस बात खत्म, ठीक है? नेक्स्ट, कलर वाला अभी नहीं, अभी तक पढ़ाया किधर है? कुछ भी नहीं सॉल्व करने का बैग। पढ़ाना नहीं है, सॉरी क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। नहीं, एक मतलब थोड़े से और कर रहे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये वाला देखो, MOT के क्वेश्चन इजी रहते हैं। बोलो क्या? चलो करो। कितना? 2। ओके, हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम है, जिसमें O2 नहीं आएगा, O2 माइनस आएगा, NO आएगा। वेरी नाइस, NO याद है तुम लोगों को? आईपैड के बाजू वाली आते बंद यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है? ऐसे वाले में 4 आंसर ठोक के मत आना ना। 5 ही ऑप्शन है ना, मैं 5 मैक्सिमम है, तो उसमें 4 क्या? चलो हेडिंग लिखो, सेकेंडरी बॉन्ड। चुप है, क्या बोल रहे हो? बस अब चलो भाई लिखना स्टार्ट करो। डाइपोल इंटरैक्शन, सेकेंडरी बॉन्ड्स आईपैड। दूसरा आता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा आता है डाइपोल, कौन बात कर रहा है बे? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फोर्थ रहता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल नहीं, सॉरी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फिफ्थ रहता है वैंडरवाल्स फोर्सेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस। लंदन ये एक साइंटिस्ट का नाम था, वहां पे ये डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है? या फिर लंदन में मिलते नहीं है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। क्या हो रहा है?
पॉज नहीं बोला आपने। ए कुछ भी है सालो। पॉज लिया आपने, पॉज लिया, आधा लेने का पॉज लिया आपने। शी यार मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा देगा, तुम्हारे दिमाग में घटिया गिरी है, मतलब गंदगी फैली हुई है। शी ओके। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब उसमें से पहले 5 हम लोगों को आज कंप्लीट कर देना है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाँ इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नहीं आते पकड़ के चलो। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, अब बोल रहा हूँ ना हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन, हाँ शॉर्टकट था वो, यस थैंक यू। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लेट अस स्टार्ट विद डाइपोल 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 इंटरेक्शन। ये पहले 5 एकदम इजी है, फटाक से कंप्लीट करते हैं, जितने जल्दी कंप्लीट होंगे उतने जल्दी तुम लोग निकल पाओगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। Yeah, by the way, what is the meaning of secondary bonds? Secondary bonds are temporary bonds. They are temporary bonds. ठीक है, and they are weak bonds. ठीक है, temporary and weak. ठीक है, वो बहुत strong नहीं रहते। अब देखो, इस डाइपोल, डाई मतलब 2, पोल मतलब अपोजिट एंड्स, बराबर 2 अपोजिट एंड्स। तो ऐसे जब HCl एंड HCl ऐसे कुछ आता है। ठीक है, एंड इनमें अगर हम लोग चार्ज सेपरेशन देखें तो H का चार्ज प्लस Cl का डेल्टा माइनस, ये H डेल्टा प्लस, ये Cl डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। समझ में आ रहा है? अब देखो बे, वही सेम सेम, पहले से H और Cl के बीच में बॉन्ड है, बट ये Cl इस H के साथ साथ और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बाजू वाले के साथ, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब वैसे ये Cl माइनस, ये H प्लस दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ये Cl माइनस किसी और के H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये H प्लस किसी और के Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ पा रहे हो? पक्का? अब देखो भाई, तो ये एक डाइपोल है, डाई मतलब 2, पोल मतलब अपोजिट एंड्स, प्लस माइनस अपोजिट एंड्स 2 आ गए। ये दूसरा डाइपोल है, 2 डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, उसे क्या बोलने का? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये समझे? प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ हाँ, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं, क्यों किया? अच्छा हाँ, देखो ना, ये Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा माइनस। H के ऊपर कौन सा है? डेल्टा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में एकदम वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आएगा, जिसे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में दिख सकता है, जैसे कि H2S। बताओ बिटवीन हाइड्रोजन एंड सल्फर विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सल्फर, तो सल्फर विल कैरी अ डेल्टा प्लस, सॉरी डेल्टा माइनस, H विल कैरी अ डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अरे मैं क्या कर रही हूँ? सल्फर डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, अब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, तो H प्लस S माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाला इसकी तरफ, ये H प्लस किसी और के S माइनस को, एंड ये वाला S माइनस किसी और के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ओके, नेक्स्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। NaCl। अब NaCl पानी में जाने के बाद क्या बनाता है? Na प्लस Cl माइनस, बराबर। तो ये बनाएगा Na प्लस एंड दूसरा आता है Cl माइनस। अब ये दोनों आयन्स हैं, Na प्लस की साइज थोड़ी छोटी, Cl माइनस की साइज थोड़ी सी बड़ी। अब ये दोनों आयन्स को पानी आके सराउंड करेगा,
Na+ को वाटर का कौन सा पार्ट सराउंड करेगा, H+ या O-? O-। ओके, तो देखो बे, ये आ गया अपना वाटर। अब वाटर में भी सेम टू सेम रहता है, H+ O-, ये भी H+ O-। अब जब ऐसे दो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, बराबर ना, या फिर पोलर बॉन्ड या फिर डाइपोल। एंड ये Na+ क्या है, आयन है। अब ये O- Na+ को ऐसे पकड़ लेगा बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस, ये अट्रैक्ट होंगे। तो इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया, ये एक आगे से एक वाटर आता है, एक पीछे से एक वाटर आता है, याद है ना भैया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। एंड दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड Na+ विल बी कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वेरी नाइस, ये समझ में आ रहा है। एक Na+ आयन है, बाहर वाला डाइपोल है, तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। Cl- के साथ वाला मुझे ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत है नहीं है ना, हम लोगों ने पहले से ये पढ़ लिया है। ओके, लिख दो। विच आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, विथ Na+ या Cl-? Na+, क्यों, बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज, वाटर कैन ग्रैब Na+ इजीली। ये याद है, ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है, बट तभी हाइड्रेशन किसमें ज्यादा है ऐसा पूछा था। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होगा वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन टैकल कर लोगे ना भाई, वो याद रखना, मतलब हाइड्रेशन का कंसेप्ट ही यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, लिख दो। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड dipole interaction. Now what is the meaning of to induce? To induce ट्रांसफर, बराबर, इंड्यूस करना वाला ट्रांसफर करना या फिर जनरेट करना, ज्यादा प्रॉपर मीनिंग जनरेट करना हो जाएगा। टू इंड्यूस समथिंग, टू जनरेट समथिंग, समझ में आ रहा है। ओके, अब ध्यान दो भाई, तो एक जो है मॉलिक्यूल वो पहले से डाइपोल है, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल जिसमें H+- है, बट दूसरा वाला जो है वो पोलर है क्या, नहीं, उसमें हम लोग डाइपोल क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, उसमें जनरेट होगा। समझ पा रहे हो। आईपैड की दोस्त का नाम क्या है, क्या बोल रही है वो, क्या, अरे बताओ तो, नाम तो बताओ, मतलब ऐसे तो उसका नाम क्या है बे, क्या है, सान्विका। ओके, सान्विका, ठीक है। अब देखो बे, पहला मॉलिक्यूल इज पोलर, ध्यान दो यहाँ पे, बातें बंद। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज पोलर, आईपैड सान्विका यहाँ पे देखो। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल इज पोलर, सेकेंड वन इज नॉन पोलर, सेकेंड वन इज, इसमें हम लोग पोलैरिटी इंड्यूस करने वाले हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है, मतलब पहले वाले क्या और इसका, ठीक है। अब देखो भाई, जनरली इसमें तो Δ- और Δ+ है, बट Cl2 में दोनों क्लोरीन है, कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा क्या, नहीं, कैवल्य। तो यहाँ पे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बीच में थे, देयर इज नो प्लस, देयर इज नो माइनस, ये समझ में आ रहा है। फिर बाद में ये ऐसे दोनों नजदीक आने लग गए। अब ये दोनों जब नजदीक आएंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू। अब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होंगे तो देखो बे, ये दोनों के दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े इस तरफ शिफ्ट हो गए, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ है, दैट क्लोरीन विल कैरी अ Δ- चार्ज, एंड फर्स्ट क्लोरीन जिससे दूर हो गए वो कैरी करेगा Δ+ चार्ज। HCl में तो हमेशा से Δ+ Δ- था ही। अब इन दोनों Cl+ एंड Cl- के बीच में एक स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, समझ में आ रहा है। देखो भाई, ये पहले से डाइपोल था, ये हमेशा से डाइपोल है, बट इसके अंदर डाइपोल जनरेट हुआ, पहले नहीं था, तो दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल।
तो ये क्या बनेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब विच वन इज स्ट्रॉन्गर, डाइपोल डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल? डाइपोल डाइपोल, इसमें तो जनरेट करना पड़ रहा है ना भाई, तो ये थोड़ा वीक रहेगा। डाइपोल डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर। विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल? डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल? आयन डाइपोल। ओके, क्यों? नहीं, डाइपोल डाइपोल तुम लोग बोल रहे थे, क्यों? बोलो। अच्छा, मुझे लगा तुम हैंड रेस कर रहे हो। हाँ, क्यों? पे प्रॉपर पॉजिटिव। हाँ, ये देखो बे, डाइपोल डाइपोल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसा है, बट यहाँ पे कंप्लीट प्लस है ना बे, तो पूरा प्लस बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। ये तो इतना अच्छे से अट्रैक्ट करता है कि एक ही टाइम पे 6 के साथ बॉन्ड बना लेता है। आयन डाइपोल में वैसा हो रहा है क्या, वो डेल्टा प्लस एक ही डेल्टा माइनस के साथ चिपका रहता है। तो विच वन इज स्ट्रॉन्गर, डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल? आयन डाइपोल। एंड देन डाइपोल डाइपोल, एंड देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इनकी स्ट्रेंथ समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्थ, नहीं सेकंड लास्ट। देखो बे, एक कोई आयन है Na+, इसके बाजू में कोई नॉन पोलर कंपाउंड है Cl। Cl में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इक्वली शेयर्ड रहते हैं, दोनों के दोनों ऐसे बीच में रहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को Na+ क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट? अट्रैक्ट। अभी अट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? अभी अट्रैक्ट जब करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन के नजदीक आएंगे। मैं ऊपर वाले के थोड़ा उल्टा बता रहा हूं, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैं अगर Cl- लेता तो Cl- लेता तो ये ऊपर वाले जैसा ही एग्जाम्पल होता, बट मैं Na+ ले रहा हूँ दूसरा आयन, तो उल्टा भी समझ में आ जाए। अब Na+ is attracting the bonded pair of electrons from Cl2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट क्लोरीन के पास गए। इट विल कैरी अ डेल्टा माइनस चार्ज एंड दिस विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज, एंड इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो? एंड नाउ स्ट्रेंथ वाइज विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन चारों में? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल के बाद डाइपोल डाइपोल, क्योंकि वो हमेशा से डाइपोल परमानेंटली ही वो पोलर है। समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, इसमें कैसे ये Cl दूर चला गया तो वो नॉन पोलर वापस बन जाएगा, तो भाई वो वीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वेरी नाइस, क्योंकि ये इजीली इंड्यूस कर पाएगा, पूरा प्लस है। एंड सबसे वीक, उससे भी वीक रहते हैं वैन डर वाल्स, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट रहते हैं वैन डर वाल्स। लिखो, आगे कंटिन्यू करने से पहले होमवर्क लिख लो। चलो बैठो, ना बंद करो, चुप बैठो। जो ज्यादा रोएगा उसका होमवर्क सबसे पहले चेक होगा नेक्स्ट टाइम। क्या ज्यादा रोएगा उसका होमवर्क सबसे पहले चेक होगा। अच्छा सर लेंगे ना, मैं बोलूँगा तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन JEPYQs मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 13 क्वेश्चन नंबर 5 13 25 27 29 30। ये तो आज ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, इतने अच्छे से लिख के लाना वो। $49 62। हाँ तो ठीक है, अभी वापस कर लेना। 69। तो किसको इतनी खुशी हुई है? मतलब कौन भाई है? हाँ क्या? अच्छा
74। मतलब आपको समझा ना क्यों फंसा हुआ? हाँ अभी क्या कर सकते हैं। 74, 77, 74, 77, 77 गलती से दिया था, फिर अभी उस टाइम पे सॉल्व हुआ ही नहीं रहेगा। 80 बस सर। चुप है। यार एक ही दिन का 84 ये चुप है। 97 98 97 98 99 102 110 111 113 थोड़ा थोड़ा रहे 114 115 बस सर। रुको भाई प्लीज सर। 120 सर सर बस सर प्लीज सर। 120 काफी हो गया सर। 131 तेरे होमवर्क सबसे पहले चेक करूंगा मैं, चुप अरे। नहीं तो 136 137 138 ये तू साउंड इफेक्ट मत दे, रुक 142 144 ए चुप रह 147 147 160 सर अगर वैट में कम आया तो आपकी गलती है सर। 160 170 172 172 जब है 181 4 लाइन बढ़ गए सर। 185 189 191 192 195 197 202 207 ए सारे एमओटी के क्वेश्चन एक बार लिख लो ना रे बाबा, और ये जल्दी जल्दी सॉल्व करना है एटलीस्ट सारे, मतलब तुम लोग क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज तो सॉल्व कर पा रहे हो ना, एटलीस्ट सारे के सारे ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सिर्फ 40 दिखाना। चलो 40 अब ए रुको बे, सर ये सही नहीं कर रहे हो। एक मिनट रुको। 218 218 220 218 220 iPad चौबैट 230 230 233 232 234 234 235 238 246 247 हो गया, खत्म होने आ गया, रुको 255 255 257 257 262 263 264 266 सर 8 लाइन हो गई। 268 271 273 273 फिर बाद में कितने क्वेश्चन है बस? हो गया 380 हो गया। डन। अब नेक्स्ट लेक्चर मुझे, चलो तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, 30 क्वेश्चन देखने हैं, बट पहले 7 क्वेश्चंस मत करना, वो हम लोगों ने यहाँ पे ही सॉल्व किए हुए थे। तो पहले 7 क्वेश्चंस के बाद वाले 30, टोटल 37, ठीक है? ओके चलो बाय बाय।
with this we'll stop here. Till then, see you next time. Bye bye.